यूपी और बिहार में बीजेपी ने इतनी सीटें कैसे गंवाई, क्यों गंवाई? इस बात को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 24 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। एनडीए की तीसरी बार सरकार भी बन चुकी है, लेकिन सवाल इन दिनों हर एक हिंदुस्तानी के मन में चल रहा है कि यूपी खास करके अयोध्या का सीट बीजेपी ने कैसे गंवा दिया। इसीलिए क्योंकि बीजेपी ने जो मूल मंत्र 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप में रचा था, वो मूल मंत्र था अयोध्या में राम मंदिर। लेकिन बीजेपी को यूपी में मुंह के बल गिरना पड़ा। यूपी ही नहीं, बिहार में 2019 में बीजेपी ने 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 30 सीट हासिल हुई है। बीजेपी को 30 सीट हासिल नहीं हुई है, एनडीए को 30 सीट हासिल हुई है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने सिर्फ 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। सवाल उठता है कि जो बीजेपी यूपी और बिहार में लगातार चुनावी प्रचार कर रही थी, जो बीजेपी यूपी और बिहार में डंका बजवा रही थी, वो 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति में कहां पीछे रह गई? क्यों आखिर बीजेपी को यूपी और बिहार में इतनी सीटें हारनी पड़ी है? ये सवाल इन दिनों तमाम लोगों के मन में चल रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की आम जनता के मन में आखिर बीजेपी ने इस बार क्यों नहीं उतनी जगह बना पाई? यूपी में तो एक अलग ही होड़ चल रहा था, यूपी में एक अलग ही लहर देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के पहले जनवरी फरवरी महीने में राम मंदिर को लेकर माहौल बनाया गया, उस माहौल पर बीजेपी जो है चुनाव में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़े खुलासे किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इस बार बीजेपी के मन मुताबिक नहीं हुए हैं। हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने में बीजेपी जो है कामयाब रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ भी ले लिए हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। बीजेपी को यूपी, बिहार और राजस्थान में सीट पहले के मुकाबले जो है नहीं मिले हैं। इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब इसी बीच पीके ने बिहार और यूपी और राजस्थान को लेकर बीजेपी की खराब प्रदर्शन को लेकर वजह बताई है। यूपी, बिहार और राजस्थान में भाजपा की हार के कारणों पर चर्चा करते हुए पीके ने कहा है कि 400 पार नारे का जिक्र किया है। पीके ने कहा बीजेपी को 400 पार के नारे से ही नुकसान हुआ है। चुनावी रणनीतिकार मानने वाले प्रशांत किशोर ने इसकी वजह बताई। उन्होंने बताया है कि बीजेपी के लिए जिसने भी ये 400 पार का नारा लिखा, इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरा नारा था। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? उन्होंने इसे पर खुलकर सब कुछ बातें कही हैं। 2014 में नारा बनाया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 400 पार क्यों? इसकी वजह से नारे जो है वो नहीं बनाई गई। प्रशांत किशोर के अनुसार 400 पार का नारा अहंकार के रूप में देखा गया, जिसका फायदा विपक्ष ने उठाया। इस बार उन्होंने 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन समाज में इसे अहंकार का रूप माना गया, जिसका फायदा विपक्ष ने उठा लिया और संविधान बदलने की बात को लेकर विपक्ष ने डायरेक्ट आम जनता के बीच उतर पड़े। प्रशांत किशोर ने विस्तार से बताया कि भाजपा की सीट क्यों कम हुई है। उन्होंने कहा भाजपा समर्थकों को लगा कि वे वैसे भी जीत गए हैं, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा पहले भी पार हो चुका था। इसीलिए विपरीत जो लोग भाजपा और मोदी के खिलाफ थे, उनका उद्देश्य था कि हमें उन्हें किसी तरह से रोकना है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के लिए अब की बार 400 पार का नारा जो है वो जी का जंजाल बन गया है। बीजेपी ने जो अब की बार 400 पार के नारे से 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत की, यही नारा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि अब की बार 400 पार के नारे तो दे दिए, लेकिन इन नारों को लेकर कोई उद्देश्य उनमें नहीं दिखा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कहीं ना कहीं इसका फायदा विपक्ष ने उठाया और विपक्ष आम जनता के बीच संविधान को लेकर कूद पड़ी कि अगर अब की बार 400 इनकी सीटें आए तो संविधान में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014 में जो बीजेपी ने नारा दिया था, महंगाई की मार बहुत हो गई, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे जो हैं 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें हारी है। फिलहाल के लिए सब में इतना ही।